गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी पैराबोला का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। खैर आपके एनसीईआरटी बुक में खैर वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अदर से आपको पढ़ाते हैं। जैसे बात करते हैं टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला। किसी भी पैराबोला की टेंजेंट क्या होती है आप ले समझिए, पहले अच्छे ध्यान से समझना है आप लोगों को। किसी भी पैराबोला की जो टेंजेंट होती है, सपोज मैंने आपसे कहा वाई स्क्वायर आपके पास 4x पैराबोला है, तो आप ऐसे पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एट द पॉइंट आपने x1 कॉमा y1 पर इस पे आपने ड्रॉ किया है टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट। तो देयर और टेंजेंट का प्रोसेस लिखना, राइटिंग फॉर टेंजेंट, या ऐसा लिख लीजिए हाउ टू राइट टेंजेंट, हाउ टू राइट टेंजेंट एट p x1 y1 फॉर एनी कर्व, फॉर एनी कर्व। तो इसमें रूल ये है कि आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x(x1), तो ऐसे यहाँ लिख लेते हैं रिप्लेस्ड एक्स स्क्वायर लाइक x(x1) एंड वाई स्क्वायर लाइक y(y1). x को रिप्लेस करना होगा x प्लस x1/2 और y को रिप्लेस करना होगा y प्लस y1/2। ये आपने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब आपकी बात करते हैं, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना होगा एक्स स्क्वायर x(x1) वाई स्क्वायर y(y1), वेयर x1 y1 इज द पॉइंट विच इज ऑन द कर्व। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी जो टेन की इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला आप से अप्लाई करेंगे सेम। तो वाई स्क्वायर को हमने क्या बताया, वाई वाई वन 4ax के प्लेस से लिखना है क्या आपको, x प्लस x1/2, ऐसे आपको लिख लेना होगा। समझ गए? देयरफॉर y(y1) इज इक्वल टू 2 जा 4, तो 2ax प्लस आ गया x1। इसको फर्दर आपने सॉल्व किया तो क्या आएगा, y(y1) 2ax प्लस 2x1 आएगा। तो आपने ट्रांसफर किया है तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा 2ax माइनस y(y1) प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट x1, y1। तो x1, y1 पर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, x1, y1 पर हम अगर इस वक्र के लिए स्पर्शिका निकालते, समीकरण निकालते हैं, तो ये समीकरण बन के आता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे हल्का बता देता हूँ। इसे सर स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप इसका क्या आएगा, स्लोप m1 सपोज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है माइनस होता है फॉर्मूला यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या, y, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, -2a, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या आएगा, y1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है, -y1 है, तो इसका स्लोप कितना आ गया, 2a/1। इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है 2a/y1 आ जाएगा, 2a/ क्या आएगा, y1। ये इसके लिए स्लोप का फॉर्मूला आपके पास दिख रहा होगा। ओके, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक कंसेप्ट आप ये भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जो भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया है फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट x1, y1।
तो आपको करना क्या है, इसी कर्व में मैंने आपको बताया था कि वाई स्क्वायर को वाई बाई वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू से रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला यूज किया है, स्लोप कैसे आया हुआ है, जैसे मान लीजिए इस पे आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट में, इफ स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c is equal to 0, then स्लोप m का फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे अब भाई ये बताइए टेंजेंट है क्या, ये जो टेंजेंट आपने इस पर ड्रॉ किया है ये भी क्या है, एज अ स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट क्या है, एज अ स्ट्रेट लाइन है। तो जो आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट किया है, इसमें ये सेम लगा देंगे फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बताइए, 2a है, तो माइनस 2a हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या होगा, माइनस y1, क्या होगा माइनस 1, 2a अपॉन आ गया y1 आ गया। तो सेम यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, माइनस है, भाई माइनस फॉर्मूले में होता है। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं x का गुणांक बोलते हैं, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, b, तो माइनस a अपॉन b इसका स्लोप हो जाता है। समझ गए? इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप हिंदी में कुछ पुनः पूछिए हिंदी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है, जैसे सिंपल से मैं क्वेश्चंस पे ले लेता हूँ इस टाइप का, ये पार्ट रेस कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1,2, एट द पॉइंट 1,2। 1,2 पे क्या करना है आपको, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। समझ गए? तो आप लिखिए, आप लोग डन करिए, इस क्वेश्चन को डन करिए। लिखिए परवल है, लिख लो इसको पूरा यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस 3y, जो बच्चे हिंदी मीडियम लिख लें उसको, परवल है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2x इक्वल टू 0 के लिए बिंदु 1,2 पर स्पर्शी का समीकरण लिखिए। बिंदु 1,2 पर स्पर्शी का समीकरण लिखिए। आप यहाँ देखिए ध्यान से अब इसको, तो इस सेम करना बच्चे, आपने एक ग्राफ डायग्राम इस पे आपने एज अ पैराबोला ड्रॉ कर लिया है। ये पैराबोला की क्या इक्वेशन आपको गिवन है, और जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या है बच्चे यहाँ पे, ये पॉइंट 1,2, 1, पॉइंट क्या है आपके पास में 2 है, राइट। तो 1,2 पर आपको क्या करना है, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो आपने ग्राफ डायग्राम में ऐसे टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर दिए हैं। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आपको बतानी है। आप बताइए 1,2 किसका वर्क करेगा, लाइक x1, y1, ओके। 1,2 लाइक x1, y1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है, y/1 3
मैंने कहा y है, मीन्स आपको सेम इसी कर्व पे फोकस करना होगा। वाई स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय y1 3y मीन्स y प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 2x प्लस x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। y वैल्यू ऑफ y1 इज 2, वैल्यू ऑफ y1 इज 2 माइनस 3/2 y प्लस y1 इज 2 2 कैंसिल x प्लस x1 दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। 2 आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 2 जा 4y माइनस 3y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपके पास में वो 2x और 3y 4y प्लस y और माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। प्लीज नोट इट डाउन। कैलकुलेशन डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप कैसे करते हैं कैलकुलेशन, इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आंसर आपका सही है, आप घर पे करना कैलकुलेशन तो आपको आ जाएगा समझ में। आंसर सही है, नोट करिए फटाफट। कोई डाउट होगा प्लीज आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करना है अपने मेन कंसेप्ट पे, जो आपका मेन कंसेप्ट है कि आपके पास में कोई भी पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए आएगा फॉर राइटिंग टेंजेंट, तो आपको उस पॉइंट को x1 y1 सपोज कर लेना है। और मैंने आपको लिखवाया था हाउ टू राइट टेंजेंट, y स्क्वायर को y1 x स्क्वायर को x1 और x1 y1 जो होगा उसी पॉइंट से हम लोग x1 y1 की वैल्यू वहां पे रख लेते हैं। आई थिंक देयर इज नो डाउट। इसको नोट डाउन करिए फटाफट। अब हम लोग बात करते हैं, अब तक मैंने टेंजेंट की बात कह दी है, अब आपके माइंड में आ रहा सर नॉर्मल भी तो पॉसिबल है, राइट? अब नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है? अब आपको सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट सीखना है। सर नॉर्मल की बात आपने कहा है, तो नॉर्मल के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने इसके पहले टेंजेंट की मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप बताया था। तो टेंजेंट का स्लोप क्या फॉर्म बताया था, 2a अपॉन y1 बताया था, राइट? मैंने सेम ले लिया है पैराबोला y स्क्वायर 4x, ये पैराबोला है, या समझिए पहले। तो आपने कहा सर आपको पता होगा नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा सर आप इसको ड्रॉ कर दिया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो वाई स्क्वायर 4x पैराबोला आपने ये ड्रॉ कर दिया है। किसी भी पॉइंट आपने x1 y1 पर आपने ड्रॉ किया है टेंजेंट, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। तो नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मल क्या होगा, इसी पॉइंट से पास होके जाएगा। दिस इज नॉर्मल, बट यहाँ पे 90 एंगल बनता है, ये नॉर्मल है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। दिस इज टेंजेंट, ये क्या है आपके पास में टेंजेंट, और ये आपका क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। और ये होता है स्पर्श। जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो भी आराम देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसे अपना इंग्लिश देखेंगे, ठीक है? हिंदी से उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के देख सकते हैं। तो अब देखिए इस पे नॉर्मल, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं नॉर्मल जो है मेरा क्या है mn,
तो इसकी इक्वेशन लिखने का तरीका सेम होगा। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, आप ये बताइए, अब इसके पहले मैंने बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको आपको याद रख लेना, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला y स्क्वायर 4x इज m1 इक्वल टू होता है 2a अपॉन y1 होता है, 2a अपॉन क्या होता है y1। ये मैंने आपको उसके पहले बता दिया था। टेंजेंट का स्लोप, अच्छा आपने एक कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर then product of their slope is क्या -1 होता है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके प्रोडक्ट का स्लोप क्या होता है, -1 होता है। तो therefore m1 मल्टीप्लाई m2 होगा -1। तो m1 के लिए आपके पास में है क्या, 2a अपॉन y1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू हो गया -1। यहाँ से आप देख रहे हैं सर, यहाँ से मेरे पास में अगर m2 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, m2 क्या आएगा, -y1 अपॉन क्या 2a, y1 को हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो y1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -y1 अपॉन क्या हो गया 2a। तो यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप, इसका स्लोप मैंने क्या सपोज किया है, m1। तो बच्चे नॉर्मल है, इसका मैंने स्लोप क्या सपोज किया है, दैट इज m2। यहाँ समझ में आ गया है कि अगर हम आपसे पूछे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो -y1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो लिख लेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर द पैराबोला, याद रखना है आपको मैं, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर 4ax इज -y1 अपॉन क्या होता है 2a। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम में नोट करें, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, पहले आप फिगर बना लिया होगा, फिगर आपने लिखिएगा, परवलय y स्क्वायर 4ax के परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के स्पर्शी की प्रवणता m1 इज इक्वल टू 2a अपॉन y1, m1 इज इक्वल टू 2a अपॉन y1। आगे लिखिएगा, यहाँ पे से स्टार ऐसे फॉर्म कर लेना। यदि दो रेखाएं लंबवत हैं तो प्रवणता का गुणनफल -1 होता है, तो प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। बस आगे सेम लिखना है आपको, m1 m2 -1। तो m1 के लिए मैंने आपको बताया था 2a अपॉन y1, मैंने 2a अपॉन y1 लिख लिया है, मल्टीप्लाई m2। तो यहाँ से अगर आप m2 के लिए फाइंड आउट करते हैं, डेट इज -y1 अपॉन 2a। और स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर द पैराबोला याद रखना है, -y1 अपॉन 2a होता ही है। हो गया, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं सर, आपने मुझे टेंजेंट की इक्वेशन बता दिया है, अभी बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द पैराबोला दिस। सर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मुझे बताइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज। आप ये बताइए, ये जो नॉर्मल है mn क्या है, नॉर्मल है, तो बच्चे mn किस पॉइंट से पास कर रहा है,
x1 कॉमा y1, और mn का स्लोप क्या m2 पता है आपको? यस, m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास में? माइनस y1 अपॉन 2a रख लेंगे। तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। मैंने आपको बताया था किसी भी लाइन की क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर मुझे ये पता चल जाए ऐसे लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका स्लोप क्या है। तो जो mn जो नॉर्मल लाइन है, mn आपके पास में इज mn, यहाँ लिख लेता हूँ mn, मैंने यहाँ पे नॉर्मल सपोज कर रखा है, ये mn नॉर्मल मैंने सपोज कर रखा है। तो इक्वेशन क्या होगी? mn x1 से पास कर रहा है तो y माइनस y1, स्लोप इसका क्या है? m2 x माइनस x1, यहाँ से आ जाएगा y माइनस y1, m2 की वैल्यू है क्या? माइनस y1 बाई 2, माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए जो बच्चे, लिखिए आप। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए अभिलंब का समीकरण, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए अभिलंब का समीकरण mn है, ऐसे लिखना कैपिटल mn है, इसलिए therefore आप सेम लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चों को नहीं होगी प्रॉब्लम बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मैक्सिमम हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वही सब आपको पढ़ना है। चलिए तो आप एक क्वेश्चन लिखिएगा जो एडवांस में एक बार पूछा, जो एडवांस में सवाल पूछा गया है, इसी कंसेप्ट पर है, आपको बस समझना है मेन। तो उसको रेस करता हूं मैं। जो 2016 आई थिंक के एग्जामिनेशन में, ये बोर्ड एग्जाम में सवाल, सॉरी जे एडवांस में सवाल पूछा गया है, सेम इसी कंसेप्ट पर पूछा गया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? 2a अपॉन y1 होता है। क्या होता है? 2a अपॉन y1। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? माइनस y1 अपॉन 2। इसी का रिवर्स कर देना है सर, 2a अपॉन y1 याद कर लो। 2a अपॉन y1 क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस y1 अपॉन 2a होता है। रेड क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन एडवांस में सवाल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी लिखिएगा। जे एडवांस का क्वेश्चन है, 2016 में एग्जाम में आया हुआ सवाल है। लिखिए नॉर्मल ऑन द पैराबोला, नॉर्मल ऑन द पैराबोला y square is equal to 4x at the end of latus rectum, at the end of latus rectum its tangent on the circle, its tangent on the circle x minus 3 whole square plus y plus 2, yes, y plus 2 whole square is equal to r square. Then find the value of r. Find the value of r square. r square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके ऑप्शंस ए 3 है, ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास में है √3। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे सारे वीडियोस देखे हैं, जो सबने पढ़ा है, तो सबको समझ में आएगा ये। आप लोग ध्यान से समझिए इस सवाल को। तो बच्चे एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, बस ये कि आपको बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हमने कहा नॉर्मल ऑन दी, पहले आप पढ़ लिए, पहले सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो। आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, परवलय y स्क्वायर को 4ax पर नावलंब के
सिरों पर क्या लिखा आपने? सिरों पर नामक के सिरों पर अभिलंब, नामक सिरों पर अभिलंब जो इस वृत्त का, जो वृत्त x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर आर स्क्वायर की स्पर्शी है, तो आर स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। समझिए, पहले जे एडवांस में सवाल आया हुआ सवाल है, बहुत सिंपल है, समझना है। तो आपने कहा सर अगर मैं इसको हल्का सा रफ डायग्राम बना लेता हूँ इसका, तो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है और ये आपके पास में पैराबोला है, वाई स्क्वायर 4x पैराबोला है। अब मैं लिखना, आप समझिए इसको, ये पैराबोला है। आपने कहा सर एक सर्किल क्वेश्चन में गिवन है, अब थोड़ा डायरेक्टली आपको आना चाहिए यार, अगर एडवांस का क्वेश्चन करें तो डायरेक्टली आंसर बताइए। इसका सेंटर क्या है? तो आपने कहा सर जो सर्किल गिवन है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर की बात करें हम लोग तो 3, -2 सेंटर है, राइट। तो 1 2 3 -1 -2, तो इसका सेंटर आप यही फॉर्म कर लीजिए, 3, उसका सेंटर आप यही फॉर्म कर लेंगे और एक सर्किल आप इस तरीके से बना देंगे, ये राइट, ये सर्किल आपने बना दिया है। फिर अब इसके जो इस पैराबोला जो रेक्टम है आप उस पर ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल। तो आपको बताया था रेक्टम का जो फोकस से पास करता है, रेक्टम होता क्या है, जो फोकस से पास करता है, एज वेल एज वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल ऑन द पैराबोला, इस पैराबोला जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो इस सर्कल के लिए है क्या, टेंजेंट है। नॉर्मल ऑन द पैराबोला दिस एट द एंड ऑफ रेक्टम एक टेंजेंट ऑन द सर्कल, इस सर्कल के क्या है, टेंजेंट है। तो आपने कहा सर आप इसके एंड पर मान लीजिए इसका पैराबोला का अच्छा y स्क्वायर 4x है, तो रेक्टम क्या होता है, L आपको ने बताया था a,2a होता है, कोऑर्डिनेट रेक्टम के कोऑर्डिनेट a,2a होता है। तो y स्क्वायर 4x गिवन है, आपने y स्क्वायर 4x से क्या किया है, कंपेयरिंग विद y स्क्वायर 4x, तो 4 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। भाई ये आपको क्वेश्चन में गिवन है y स्क्वायर 4x गिवन है, तो y स्क्वायर होता क्या है 4x, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो वहाँ a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप मान लीजिए इस पर आपने ड्रॉ की, ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, और ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है क्या, इस सर्किल की क्या है, टेंजेंट है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। सर्किल सेंटर, सपोज सेंटर सर्किल का है दैट इज क्या 3, -2, तो आपको पहले जो नॉर्मल मान लेते हैं, ये नॉर्मल L है, ये पॉइंट क्या है मेरा L, और ये मैंने क्या बताया था आपको, तो पॉइंट M, तो ये सेंटर मान लीजिए O है। तो आप क्या करेंगे, पहले नॉर्मल की क्वेश्चन निकाल लो, फिर इस पर क्या करेंगे हम कंडीशन वो लगाएंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आपको बताया था ये रेडियस क्या होगी, ये R हो जाएगी यूनिट। तो आपको सेंटर से क्या करना है, इस पर ड्रॉ करना है क्या, परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना होगा सेंटर से, देखिए ध्यान से। तो आप ले बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, तो आपने कहा सर ये a,2a, तो बच्चे a की वैल्यू 1 है, तो ये L पॉइंट क्या आएगा 1,2, 1,2 से पास कर रहा है। अच्छा, इसका स्लोप का फॉर्मूला अगर मैंने बताया था, स्लोप नॉर्मल स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 2a अपॉन -y1/2a होता है, क्या होता है -y1/2a। तो y1 कितना है, यही पॉइंट x1 का हम करेगा, x1 y1, तो y1 है 2 और 2 into a कितना है 1, तो स्लोप इसका क्या आ गया -1। तो लिख लो y माइनस y1 क्या है 2, यहाँ स्लोप m लिखते हैं, x माइनस x1, x1 कितना है 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू
स्लोप की वैल्यू कितनी है -1 तो y -2 ये हो गया -x +1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतने में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देयरफॉर x वहां ले जाओ तो क्या होगा x + y - 3 = ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इतना समझ में आया तो आगे बढ़े। ठीक है, मतलब आपने इसकी इक्वेशन निकाल ली है। जो आपके पास में इक्वेशन नॉर्मल है lm की इक्वेशन आ गई। अब स्ट्रेट लाइन आप क्या करेंगे, सेंटर से इस पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और उसको रेडियस के इक्वल कर देंगे। तो देयरफॉर सेंटर आपके पास है क्या 3, -2। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन या ऐसे करिए, हटाइए, कंडीशन ऑफ अगर टेंजेंसी लगा दीजिए। देयरफॉर कंडीशन ऑफ, जब पढ़िए मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ने बताया था क्या आता है। इस पे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई को रखिए इसको, तो क्या आएगा -3 -2 -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स वाई के स्क्वायर का सम 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस आर के इक्वल होता है। ये मैंने आपको सवाल में बताया था। ठीक है, अब 3 कैंसिल, तो मॉड ऑफ क्या आएगा -2, उसका मॉड 2 आएगा अपॉन क्या आ गया √2 इक्वल टू आ गया r²। यहाँ से r वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटोगे इसको क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। भाई इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, जब 2 को ले सकते हो √2 × √2 लिख सकते हैं। तो कटेगा यहाँ पे, आप लोग लिख लो 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं अपॉन √2 इक्वल टू r, √2 कैंसिल, r आ गया √2। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग किया यहाँ से r² क्या आ जाएगा 2। तो जो आपको r² निकला था उसका आंसर क्या है 2 है। तो नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आप अच्छे से वीडियो अपना देख लीजिए, कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो क्लास ओवर करते हैं।